नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर्व त्योहार टोटके। 27 अक्टूबर 2020 मंगलवार के दिन पापांकुशा एकादशी मनाई जा रही है। इस व्रत को करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भक्तों के जो पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि की आराधना की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल प्राप्त करते हैं वही फल इस एकादशी को करने से मिलता है और व्यक्ति को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते। यह एकादशी व्रत करने से मातृपक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक लेकर जाती है आपके पुण्य फल से। और इस व्रत को कैसे करें, देखिए, सबसे पहले तो 26 अक्टूबर को ही एकादशी तिथि लग गई है, लेकिन व्रत 27 अक्टूबर को होगी। तो 27 अक्टूबर को व्रत करने के लिए आपको लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना चाहिए एक दिन पहले से। और जहाँ तक संभव हो एकादशी के दिन कम बात करें और तामसिक भोजन तो बिल्कुल भी ना करें। आपको एक बार फल खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सुबह उठ के स्नान वगैरह करके व्रत का संकल्प लीजिए, फिर आप एक समय फल खाइए। इसके बाद आप भगवान श्री हरि की तस्वीर के पास बैठिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सब वहाँ पर आप एक घी का दिया जलाएं। घी का दिया जलाने के बाद आप उनको श्री हरि को पंचामृत अर्पित करें। नहीं है घर में कोई बात नहीं, आप उनको 2 तुलसी के पत्ते ही अर्पित करें। भगवान श्री हरि उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का कथा जरूर सुनना चाहिए। 2 शब्दों में कथा सुन लेते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंत समय आया तो मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया और क्षमा याचना करने लगा। कि कहता है, हे ऋषिवर, मैंने जीवन में पाप बहुत किए हैं, कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। अब उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत किया और किए गए सारे पापों से वह छूट गया। तो इस व्रत को करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को करने की कोई खास बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं है। बस सिंपल तरीके से सुबह उठिए, नहा वहा कर आप एक बार खाइएगा, संकल्प लेकर व्रत करना है। और जब द्वादशी का पारण कीजिएगा तब ब्राह्मणों को दान दीजिए अन्न का, या किसी गरीब को दान दे दीजिए, फिर आप भोजन करें। वैसे आप उनके लिए निकाल कर फिर भोजन कर सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री हरि को इस एकादशी के दिन नमस्कार करने से कठिन तप का फल मिल जाता है, यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते। और व्रत को करने से आपको जैसा बताया कि मातृपक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक मिल जाता है। तो कथा भी सुना दिया हमने, आपको विधि विधान बताया। शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दिया जरूर जलाइएगा और साथ ही भगवान श्री हरि से प्रार्थना कीजिएगा जीवन में जो कष्ट है वो दूर हो जाए, आपके सभी पाप कष्ट दूर होंगे। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।